एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता। वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पीनेस ओवरलोडेड। आज मैं पेश हूँ आपके सामने एक बहुत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी लेके, जो मेरी फ्रेंड है शगुन सेठ। शगुन, आपने मुझे अपना नाम छुपाने के लिए नहीं कहा था, सो मैं सबके सामने रिवील कर रही हूँ। और इन्होंने मुझे एक सक्सेस स्टोरी पर एक कमेंट भी किया था कि दीदी आप मेरी सक्सेस स्टोरी कब लेकर आ रही हैं सबके सामने। यस शगुन सेठ, दिस इज़ योर सक्सेस स्टोरी। जब आप ये सुन लें तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, और आप मुझे डीएम भी कर सकती हैं। ये सक्सेस स्टोरी देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है, पढ़ के सुनाती हूँ। तो ये सक्सेस स्टोरी कुछ इस तरीके से है, मैं पढ़ के बताती हूँ। अगर मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। हेलो मेरी प्यारी दीदू, मैंने आपसे मई मंथ में कंसल्टेंसी ली थी। मेरा एसपी मुझसे बात नहीं करता था, बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले रखा था मुझे। फिर आपने जो राइटिंग टेक्निक बताई थी तो मैं उसे प्रैक्टिस करने में लग गई। मुझे जब भी याद आती थी और हैवी फील होता था तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। और 3 दिन मतलब 3rd डे में तो मैंने करीब हाफ डायरी भर दी। मींस मैं इतना परेशान और हर्ट थी। और 4th डे आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने मिरर टेक्निक से तो कमाल ही हो गया। 2 बार करने से ही मन का भारीपन उतर गया। मुझे याद है 5 डे से अब मुझे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब जो मैं लिख रही थी वो कुछ और ही वर्ड्स थे। मीन्स अब अपने बारे में लिख रही थी। मिरर में भी मैं अपने आप को ही एडमायर करने लगी। 3D से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने अपना इंस्टा एफबी डिलीट कर दिया और अब मैं अपने ऊपर फोकस करने लगी। आपने कहा था ना कि एसपी को मैनिफेस्ट करने के अलावा भी बहुत से ड्रीम हैं जो पूरा होना चाहते हैं। तो अब मैं जो राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी वो अपने ड्रीम्स के लिए कंटिन्यू की। मुझे खुद से प्यार होने लगा और मुझे एसपी अब जब भी याद आता तो मैं उसे ब्लेस करती और अपने काम में लग जाती। उसका कॉल आया और शाम को मिलने के लिए बोल रहा था। फिर से मुझ पर डांट लगा रहा था जब मैं मिली और उससे मैंने बोला कि अब मुझे तू नहीं चाहिए, मैं दिल्ली जा रही हूँ स्टडी के लिए। तो वो भी दिल्ली स्टडीज़ के लिए मेरे साथ जाने को मान गया। वो ज़िद कर रहा था कि तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी अब वहीं पढ़ूँगा, साथ में सिविल की तैयारी करेंगे और तेरा सपोर्ट रहेगा तो हम मिलकर अपना फ्यूचर भी डिज़ाइन करेंगे। तेरे बिना तो मैं नालायक ही रह जाऊंगा। उसकी मौसी है वहाँ दिल्ली में। दीदू, मैं आपकी बताई टेक्निक में तो उसे भूल ही गई थी और खुद से मिली और अब वो भी मिल गया। दीदू, कितना सारा थैंक यू बोलूँ आपको। यू आर एंजल दी। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। लाइफ टाइम आपकी गाइडेंस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे मेरे कैरियर को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प चाहिए रहेगी। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू सो मच शगुन फॉर दिस लवली सक्सेस स्टोरी एंड फॉर दिस लवली मैसेज टू मी। सो फ्रेंड्स, यहाँ शगुन के साथ क्या हुआ, शगुन ने एक्चुअली अपना जो सारा फोकस है वो अपने जो टेक्निक्स मैंने उन्हें बताई थी, राइटिंग टेक्निक्स और मिरर टेक्निक्स, उस पर शिफ्ट किया। और सबसे पहले उन्होंने मुझ पर बिलीव किया। थैंक यू सो मच शगुन, मुझ पर बिलीव करने के लिए। ये टेक्निक्स हमें हमारे 3D रियलिटी से कट करती हैं, 3D रियलिटी से हमारा फोकस शिफ्ट करती हैं। और खेल ही यही है, जब आप अपनी 3D रियलिटी से शिफ्ट होंगे जो भी आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में विद स्पीड ऑफ लाइट मैनिफेस्ट होती है चीज़ें, ठीक है। और आपको घबराना नहीं है। एक्चुअली ये दुनिया गोल है, जो आपको छोड़ के गया है वो 1001% वो आपके पास लौट के ज़रूर आएगा। और जैसे ही उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया और जब वो इस लेवल पे आ गई कि वो अब मेरी लाइफ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन फिर हुआ क्या कि उनकी लाइफ में उनका एसपी भी वापस लौट के आया और उन्होंने उनके साथ में अपना फ्यूचर भी डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। अपने करियर के ऊपर भी उसने फोकस करना शुरू हो गया। ऐसे ही होता है डियर। लव इज़ सो स्वीट एंड होल यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ लव। जब उन्होंने एक चीज़ और इसमें मेंशन करी थी कि जब भी मुझे उनकी याद आती थी तो मैं उन्हें ब्लेस करती थी। एंड ब्लेसिंग इज़ मस्ट बिकॉज इट इज़ लव एंड लव इज़ वेरी प्योरेस्ट एंड वेरी पावरफुल एनर्जी इन द यूनिवर्स। लव को जब तक आप ब्लेस नहीं करोगे, लव को जब तक आप एडमायर नहीं करोगे, तब तक वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगा। बिकॉज इट इज़ वेरी प्योरेस्ट एनर्जी। इट नीड्स लव, इट नीड्स योर लव। Okay dear, I hope you like this video. Please subscribe my channel. Keep manifesting. Take care. Bye bye.